नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिमिलरिटी। और इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 देखा है और इसी के साथ हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 तक सभी प्रैक्टिस सेट लिए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हो गए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कर कर आप पिछले वाले सभी वीडियो आराम से देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, 1.2 शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर नए हो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हमें दिमाग में फिट करके लेना बहुत जरूरी है। तो पहले इस 5-10 मिनट में हम ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोस्तों, मैं अभी थ्योरम नहीं पढ़ाने वाला, थ्योरम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये थ्योरम के ऊपर आधारित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह की फॉर्मूले रहते हैं, किस तरह की डायग्राम रहते हैं, ये हम देखेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ऐसा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी। और इस ट्रायंगल की जो बीसी साइड है उसको पैरेलल एक लाइन एल है। ये लाइन एल जो है ये बीसी को पैरेलल है। और ये जो लाइन एल ए बी को पॉइंट पी में और ए सी को पॉइंट क्यू में इंटरसेक्ट करती है। देखो दोस्तों, इस तरह की अगर आपके पास कोई डायग्राम होगी, या फिर ऐसी भी हो सकती है, ये डायग्राम ऐसी है, या फिर ये ही डायग्राम ऐसी भी हो सकती है, नाम बदल सकते हैं, पी रह सकता है, क्यू आर यहाँ रह सकता है, ए बी यहाँ रह सकता है, और ये दोनों पैरेलल रह सकते हैं। तो डायग्राम कैसे भी आ सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी डायग्राम हाजिर है तो समझ लेना कि भाई यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मुझे यूज करना है। ज्योमेट्री में क्या रहता है कि जो डायग्राम आपकी है, उस डायग्राम के ऊपर आधारित उस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करके फॉर्मूला क्रिएट करना, ये आपको जमना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्राम देखकर उससे, उस डायग्राम के ऊपर आधारित कैसा फॉर्मूला है, कैसा फॉर्मूला क्रिएट करना है डायग्राम से, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। देखो, अगर ऐसी डायग्राम है तो बीपीटी थ्योरम के मुताबिक कैसा फॉर्मूला बनता है। देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, उसके सामने ए पॉइंट है, तो भाई कहानी ए से शुरू करने की। कैसे? एपी अपॉन बीपीबी। देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले ये साइड देखो, ये साइड में क्या है बाबा, 3 स्टेशन है, ए है, पी है, बी है। तो एपी अपॉन पीबी क्या आएगा फॉर्मूला, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू, अभी राइट साइड देखते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए क्यू अपॉन क्यू सी, भाई ऐसे फॉर्मूला बनेगा। एकदम इजी है, हाथ भारी लाद भारी है, गणित सगळ्यात भारी। तो देखो क्या किया मैंने, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बाकी कोई एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ा, एकदम सीधा साधा सा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर डायग्राम आड़ी टेढ़ी कैसी भी आती है तो टेंशन नहीं लेने का भाई। तो यहाँ कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो ये दोनों जन पैरेलल है, इसके सामने आर है, तो आर देखो पहले ऊपर की साइड कवर करो, आर ए अपॉन ए पी क्या होगा, आर ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू आर बी अपॉन बी क्यू। आर बी अपॉन बी क्यू, भाई ऐसे बनता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित और इस ऐसी जो डायग्राम हमें आती है बोर्ड एग्जाम को, और ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने के बाद यहाँ कुछ वैल्यू दी जाती है, समझो यहाँ 2 दी, यहाँ 4 दिया, यहाँ x दिया, यहाँ 6 दिया, और x की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। खाली आपको इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज अगर आप फिल करोगे तो आपका आंसर आएगा। मैं अभी एग्जांपल नहीं बताने वाला, प्रैक्टिस सेट 1.2 में ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, लेकिन डायग्राम और डायग्राम से कैसे फॉर्मूला बनाना, कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना, ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगला जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखिए क्या है, अगले कंसेप्ट क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। भाई मैं सभी चीजों के ऊपर डिटेल्स में देखने वाला हूं। देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब क्या, अगर मेरे पास ऐसा, अभी अभी हमने देखा पी क्यू आर एक इस तरह से, अगर मेरे पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और यहाँ एक्स और वाई है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, एक्स वाई और बी क्यू आर दोनों अगर पैरेलल है, तो फॉर्मूला बनेगा
पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, भाई आपको पता है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये फॉर्मूला बनेगा पी वाई अपॉन वाई आर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। ओके, तो अभी कन्वर्स क्या वो समझ लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये फॉर्मूला बनेगा। कन्वर्स में क्या उल्टा होता है, अगर किसी ट्रायंगल में ये रेशियो इक्वल है तो समझने का कि ये दो साइड क्या है बाबा, पैरेलल है। तो देखो कैसे, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ए है, बी है और सी है, और ये एक लाइन है एल और यहाँ है पी क्यू। अभी ये लाइन एल पैरेलल है क्या बीसी को, ये प्रूव करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये साइड 3 है, ये है और ये उसके साथ 3 के साथ ये जो दूसरी एक साइड है, समझो एक 3 है और दूसरी साइड समझो 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। तो भाई अभी बताओ कि ये दो लाइन जो है, लाइन एल और साइड बी सी पैरेलल है क्या एक दूसरे को। तो ये पैरेलल है क्या नहीं, ये देखने के लिए मुझे ऐसे दो रेशो निकालने पड़ेंगे। तो पहले ये दो रेशो निकालते हैं। यहाँ एपी अपॉन पीबी, ये रेशो क्या है, देखो एपी 3 है और पीबी 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और राइट साइड में देखा ए क्यू अपॉन क्यू सी, देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू कितना है बाबा 2 है, डिवाइडेड बाय क्यू सी कितना है 4 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आपने देखा फ्रॉम 1, अगर मैंने इसको 1 कहा, इसको कहा बाबा तू 1 नंबर का है, इसको कहा तू 2 नंबर का है। ओके, अभी फ्रॉम 1 एंड 2 आपको दिखेगा एपी अपॉन पीबी, देखो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। फ्रॉम 1 एंड 2 ये दो रेशो इक्वल है। तो अगर दो रेशो इक्वल है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लाइन एल और साइड बी सी एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि ये दो रेशो इक्वल है। तो भाई बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखो, बीपीटी थ्योरम में कैसे रहता है, अगर एक्स वाई पैरेलल क्यू आर है तो आपके पास फॉर्मूला बनता है पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, ये फॉर्मूला बनता है। और बीपीटी के कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है कि बाबा ये दो रेशियो अगर इक्वल है, 1/2 है, इक्वल है 1/2 रह सकते हैं, 1/3 रह सकते हैं, ऐसे इक्वल हो गए दो रेशियो, तो समझ लेना ये दो लाइन पैरेलल है। तो ऐसा एक कन्वर्स, अभी ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा आपको तकलीफ देता होगा, लेकिन जब हम कंसेप्ट के ऊपर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में से सभी, तब आपको ये चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर होती जाएगी। अभी देखो यहाँ और एक कंसेप्ट हमारे सामने है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये एक प्रॉपर्टी एकदम इजी है। अभी ये प्रॉपर्टी अगर आपने देखी, देखो मेरे पास 3 लाइन है, एक है ईना है, मीना है, डीका है। ओके, तो इसको कहते हैं ईना, इसको कहते हैं मीना, इसको कहते हैं डीका, ईना मीना डीका। ओके, ये 3 लाइन अगर मेरे पास है, इसको आए ईना मीना डीका, 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, और इनकी दो ऐसी एक ट्रांसवर्सल है, और ये जो दो ट्रांसवर्सल है, एक है सीता और एक है गीता। मतलब 3 लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और उनके दो ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पॉइंट मिलेंगे, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी, यहाँ पी मिलेगा, क्यू मिलेगा, आर। तो यहाँ कैसे फॉर्मूला बनेगा भाई, देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ 2 दिया जा सकता है, यहाँ 4 दिया जा सकता है, यहाँ 8 दिया जा सकता है, और यहाँ की x की वैल्यू निकालने के लिए कही जा सकती है। तो आपको ये जो डायग्राम अगर ऐसी दिखती है कहीं भी, तो फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे बीपीटी थ्योरम का फॉर्मूला बना था वैसा ही फॉर्मूला यहां बनता है। देखो कैसे, ए बी अपॉन बी सी, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी अपॉन बी सी, देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये फॉर्मूला बना। इसमें अगर आप कुछ वैल्यू फिल करते हो तो आपका आंसर आएगा। भाई ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग में एक चीज को फिट करो कि क्या करना चाहिए, कैसा फॉर्मूला बनेगा। डायग्राम ऐसी है तो फॉर्मूला ऐसा कैसे बना, देखो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर के क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाकी है, वो प्रॉपर्टी होने के बाद हम देखेंगे कंसेप्ट। देखो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, या फिर इसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आप कह सकते हो। देखो मेरे पास अगर ऐसा एक ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा जिसका नाम होगा ए बी सी, ओके, और इसका एक बाइसेक्टर है। अगर ऐसे दो बाइसेक्टर होगा, देखो बी डी बाइसेक्टर, ऐसे दो आंखें होगी, दो आंखें, देखो दो आंखें मतलब दो डोले, तेरे मस्त मस्त डोले डोले, ये दो डोले अगर दिखे,
ऐसी दो आंखें दिखी, या फिर आपको दो चांदनी दिखी, ऐसे स्टार दिखे, चांदण्या दिसल्या दोन, ओ चांदनी, ऐसे दो स्टार दिखे, यहाँ है पी है, क्यू है, आर है, यस है, इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो डायग्राम, और डायग्राम से फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, यह अगर आपको समझ में आया तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकाल सकते हो। देखो क्या करना है आपको, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर ने ये एंगल के दो इक्वल पार्ट किए हैं, ओके। तो ये दो एंगल के तो इक्वल पार्ट किए हैं, लेकिन उसके सामने वाली एक जो साइड है जिसका नाम है AC, इसके दो पार्ट किए हैं। अभी ये दो पार्ट इक्वल है, इक्वल नहीं कैसे भी हो सकते, इक्वल हो भी सकते हैं या फिर इक्वल नहीं भी हो सकते। तो ये साइड को ध्यान में रखना, यहाँ ये एंगल के सामने वाली जो साइड है ये साइड को ध्यान में रखा, तो ये साइड ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा सा देखना है, ओके। तो फॉर्मूला क्रिएट करते समय ये जो साइड के दो पार्ट हुए हैं, क्या दो पार्ट है, एक तो AD अपॉन DC, ये दो पार्ट हुए हैं, AD अपॉन DC, ये रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, अभी रिमेनिंग टू साइड कौन सी, A से ही शुरू करने का, AC के दो पार्ट है, मैंने A से फॉर्मूला लिखना शुरू किया, AD अपॉन DC लिखा, इज इक्वल टू दूसरे टाइम A से ही शुरू करो, AB अपॉन BC, रिमेनिंग साइड AB अपॉन BC। देखो क्या किया मैंने, AC के दो पार्ट हुए हैं, इसलिए AD अपॉन DC इज इक्वल टू A से शुरू करते हैं फिर से AB अपॉन BC। वैसे यहाँ कौन से साइड के दो पार्ट हुए हैं, PR के दो पार्ट हुए हैं, क्या पार्ट है, PS अपॉन SR, क्या है बाबा, PS अपॉन SR इज इक्वल टू फिर से P से ही शुरुआत करते हैं, PQ अपॉन QR, क्या बाबा, PQ अपॉन QR। भाई मेरा फॉर्मूला बन गया, एकदम इजी है, PS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, भाई ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो हमने देखा कि बाबा कैसे फॉर्मूले बनते हैं। देखो मैं फिर से एक रिवाइज करता हूं, बिकॉज मेरे जरिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ऐसी आती है डायग्राम तो बीपीटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, अगर ऐसे तीन साइड अगर पैरेलल है 1 2 3 और ये दो ट्रांसवर्सल है तो समझने का कि बाबा 3 पैरेलल लाइन का थ्योरम आता है, और अगर ऐसा ट्रायंगल है कोई बाइसेक्टर है तो समझ लेने का कि एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हैं। भाई डायग्राम और डायग्राम से बनने वाले फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.2 में से। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मेरे सभी तमाम दोस्तों को, मेरे भाइयों और बहनों को एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखो दोस्तों क्या किया है, क्या क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखो यहाँ कुछ ट्रायंगल दिए हैं और लाइन सेगमेंट के कुछ मेजरमेंट लेंथ वगैरह दी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। भाई तीन फिगर है, उसमें से एक फिगर दिख रही है, तो यहाँ भाई ये पीएम जो है, यहाँ आपको क्या पूछा है कि बाबा आइडेंटिफाई पीएम जो है, रे पीएम आपको जो दिख रहा है ना रे पीएम, तो ये रे पीएम बाइसेक्टर है क्या यहाँ। तो भाई अभी हमने जो एक देखा था फॉर्मूला, अगर बाइसेक्टर होगा, अगर समझो ये बाइसेक्टर होगा, अभी बाइसेक्टर तो नहीं है, अगर समझो भाई ये बाइसेक्टर होगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ है P है, Q है, M है और R है। अगर ये बाइसेक्टर होगा, आपको क्या प्रूव करना है कि बाबा ये बाइसेक्टर है क्या, नहीं बताना है, लेकिन बाइसेक्टर होगा तो क्या होता है, बाइसेक्टर होने के बाद QM अपॉन MR क्या फॉर्मूला बनता है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये जो साइड है सामने वाली उसके दो पार्ट QM अपॉन MR इज इक्वल टू, फिर से Q से शुरुआत करते हैं, QP अपॉन PR, QP अपॉन PR ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अगर ये बाइसेक्टर होगा तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ये दो रेशो इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डायग्राम में ये चारों साइड मुझे दी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दो रेशो निकालूंगा, ये अगर इक्वल हो गए तो समझ लेने का है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, नहीं तो नहीं। तो वो दो रेशो कौन से है, देखो ये अगर होगा एंगल बाइसेक्टर, भाई ये इसने ये साइड के दो पार्ट किए हैं इक्वल, क्या बाबा, QM अपॉन MR, तो ये QM अपॉन MR का एक रेशो निकालेंगे और दूसरा QP अपॉन PR।
अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो समझ लेने का कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो देखो क्यूएम अपॉन एमआर क्या रेशियो है, क्यूएम कितना है बाबा 3.5 है, ओके, और एमआर कितना है 1.5 है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बाकी मैं रफ करता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो 3.5 और 1.5 का मतलब क्या होता है, दोनों को समझो ऐसे लिख सकते हैं 35/15। तो दोनों को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से। देखो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो इसको मैं नंबर 1 कहता हूँ। 7/3 रेशियो आया, एकदम सिंपल है। क्यूएम अपॉन एमआर, क्यूएम 3.5 है, एमआर 1.5 है, ओके। 3.5 मतलब दोनों को 10 से मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 35 और 15 आया। दोनों को 7 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो रेशियो मिल गया 7/3। अभी क्यूपी अपॉन पीआर का रेशियो निकालते हैं। क्यूपी अपॉन पीआर, क्यूपी क्या है भाई 7 है और पीआर है 3, तो 7/3 भाई रेशियो बन गया। अभी इसका कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको मैं नंबर 2 कहा। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिख रहा है भाई, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे दिख रहा है कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। ये दोनों दोनों रेशियो कैसे है, इक्वल है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि बाबा देयरफॉर क्यूएम अपॉन एमआर इज इक्वल टू क्यूपी अपॉन पीआर, ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर रे पीएम, देयरफॉर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाबा, क्यूपीआर, क्यूपीआर। तो ये क्यूपीआर का बाइसेक्टर है, आप ब्रैकेट में ले सकते हो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एकदम इजी है भाई, मैंने खाली दो रेशियो निकाले और दो रेशियो इक्वल है, अब इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर इक्वल नहीं होगे तो यह एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, इतना सीधा साधा सवाल है। तो आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। एक देखो आगे का एक क्वेश्चन देखेंगे, किधर है भाई मेरा आगे का क्वेश्चन, हाँ भाई ये देखो, ये डायग्राम है। यहां अभी चेक करो, यहां क्या करेंगे भाई, अगर ये बाइसेक्टर होता तो ये देखो ये जो साइड है, ये साइड के दो पार्ट हुए हैं। क्या पार्ट है, आर एम अपॉन एम क्यू निकालो, आर एम अपॉन एम क्यू, ये पार्ट निकालो बाबा, आर एम लिखो अपॉन एम क्यू, ये रेशियो क्या आएगा, आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम 6 एम क्यू 8, तो 6/8, 6 और 8 कौन से टेबल में आते हैं भाई, 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसको कहा भाई तू एक नंबर है। अभी दूसरा रेशियो देखो, आर पी अपॉन पी क्यू, आरपी अपॉन पी क्यू, तो आरपी क्या है बाबा 7 है, पी क्यू 10 है, 7/10। चलो भाई डिवाइड कर सकते क्या, नहीं डिवाइड कर सकते, तो मेरा आंसर यही रुकेगा, तो इसको कहूंगा भाई तू 2 नंबर है। अभी मुझे बताओ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दो रेशियो इक्वल है क्या, यहां भाई 3/4 है और इधर 7/10 है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बाबा आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर रे पीएम इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का बाबा, क्यूपीआर, ये क्यूपीआर का एंगल बाइसेक्टर नहीं है भाई, रेशियो इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो बाइसेक्टर होता, लेकिन इक्वल नहीं है इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं है, तो ऐसा लिखने का एकदम सिंपल है। अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो आगे का 3rd नंबर की एक डायग्राम, 3 डायग्राम है यहाँ भाई। यहाँ देखो अगर ये बाइसेक्टर होता तो क्या फॉर्मूला होता, क्यूएम अपॉन एमआर का एक रेशियो होता, तो क्यूएम अपॉन एमआर का रेशियो लिखते हैं, ओके, क्यूएम अपॉन एमआर, क्यूएम 3.6, एमआर 4 है, 3.6 एमआर 4 है, 4 मतलब 4.0 समझो। अभी दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 36 नीचे 40, 36 40 कौन से टेबल में आते हैं भाई, 4 के, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, सो 9/10 आ गया, इसको कहा नंबर 1। दूसरा जो रेशियो है देखो, एक आ गया क्यूएम अपॉन एमआर, अभी क्यू से ही शुरुआत करेंगे और क्यूपी अपॉन पीआर निकालेंगे, क्यूपी अपॉन पीआर का रेशियो। चलो क्यूपी क्या है 9 है और पीआर क्या है 10 है, तो 9/10, अभी मुझे बताओ 9/10 मैंने रेशियो लिखा, तो ये नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 अभी बताओ आप, फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो इक्वल है क्या, इक्वल है बाबा, यहां भी 9/10 है
और इधर भी 9/10 है, रेशो एकदम इक्वल है। तो लिखेंगे बाबा क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, और आप यहां लिख सकते हो सो देयरफॉर रे पीएम is angle bisector of angle QPR of एंगल QPR। भाई ये एंगल QPR का बाइसेक्टर है, लिख सकते हैं ऐसे, QPR का बाइसेक्टर है। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम सिंपल डिंपल विषय है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, देखो इधर, ये अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन देखे, सब क्वेश्चन। अभी ये अपना दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का। तो देखो यहाँ क्या है, इन ट्रायंगल PQR, भाई PQR में PM 15 है। किधर है बाबा PM, ये देखो ये PM जो है 15 है, PQ 25 है। तो PQ मतलब ये PQ 25 है, ठीक है, इतना पार्ट बाबा 25 है। PR 20 है, PR मतलब देखो इतना पूरा जो पार्ट है, ये पूरा साइड जो है ये 20 है। NR 8 है। तो मुझे क्या करना है कि स्टेट वेदर लाइन NM, ये जो NM लाइन है ये RQ को पैरेलल है क्या नहीं। भाई ये दो लाइन अगर पैरेलल होते तो क्या रेशियो आता है पता है, Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। हमने बीपीटी थ्योरम दिखाया। तो मुझे ये पैरेलल है क्या नहीं ये बताना है। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल दिखाने हैं। Pn अपॉन NR का रेशियो, क्या दो रेशियो जो है उसमें से एक Pn अपॉन NR का रेशियो और Pm अपॉन MQ का रेशियो, Pm अपॉन MQ का रेशियो, दोनों रेशियो मुझे इक्वल दिखाने हैं। तो दोनों रेशियो चेक करेंगे है क्या इक्वल। Pn कितना है पता नहीं, लेकिन NR 8 है। NR 8 और PR मेरे पास अगर पूरा 20 है, देखो तो मेरे पास Pn क्या होगा, तो Pn इज इक्वल टू क्या n, देखो PR में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, NR। PR में से NR अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे Pn मिलेगा। PR है 20 में से 8 गए, चलो भाई 20 में से मैं 8 को माइनस करता हूं, मेरे पास रह गए 12। अभी दूसरा देखो MQ निकालना है भाई, MQ तो मैं PQ से, तो MQ मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पूरे ये PQ से, PQ में से ये PM को माइनस करूंगा, PQ में से माइनस करूंगा PM को। PQ मेरे पास 25 है और PM 15 है। सो 25 माइनस 15 मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अभी मैं रेशियो निकालता हूं Pn अपॉन NR। Pn कितना है बाबा 12 है और NR 10 था। Pn 12 है और NR सॉरी 8 है, तो ये 12 अपॉन 8, तो लिखूंगा 12 अपॉन 8। दोनों कौन से टेबल में आते हैं भाई, 4 के टेबल में आते हैं। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 अपॉन 2, इसको कहा नंबर 1। दूसरा PM अपॉन MQ, PM 15 MQ 10, 15 अपॉन 10, दोनों कौन से टेबल में आते हैं भाई, 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अभी मुझे बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, दोनों रेशियो इक्वल है क्या। यस भाई साहब, यहाँ 3/2 है और इधर भी 3/2 है, इसका मतलब दोनों रेशियो इक्वल है। सो यहाँ लिख सकता हूँ Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। तो ये दोनों रेशियो इक्वल है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, NM पैरेलल सेक NM पैरेलल साइड RQ, ओके, NM पैरेलल साइड RQ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर ये दो रेशियो इक्वल नहीं होते तो हम कहते कि बाबा दो रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी हम आगे जाते हैं, ओके। देखो आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखो, ये अभी डायरेक्टली यहां दो आंखें हैं, ये दो डोले मैंने बताया था। अगर ऐसे दो डोले दिखे तो गाना नहीं बोलना, तेरे मस्त मस्त डोले, ऐसा गाना नहीं बोलने का भाई। अगर दो आंखें हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, अगर ऐसे दो आंखें हैं तो इसका मतलब समझने का कि भाई यहां मैं एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज कर सकता हूं।
तो यहाँ मुझे एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे QP की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो MN दिया है, PN दिया है, MQ दिया है, QP निकालो। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, कैसे लिखना है बाबा, इन ट्रायंगल, देखो क्या लिखेंगे, चलो यहां से लिखते हैं या फिर यहाँ इन ट्रायंगल MNP, ये ट्रायंगल में क्या है कि रे या फिर सेगमेंट, ये जो है ना सेक NQ इज बाइसेक्टर, क्या है बाबा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल N या फिर MNP, ये बाइसेक्टर है। क्या है भाई, ये बाइसेक्टर है। भाई क्या हो रहा है, लाइट थोड़ी सी आती जाती रह रही है, लाइट का कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है थोड़ा सा, देखो तो ये बाइसेक्टर है ना, तो ये बाइसेक्टर है, इसलिए बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी फॉर्मूला कैसे बनने का, भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला कैसे बनता है ये दिमाग में फिट होना चाहिए। कैसे बनता है फॉर्मूला, देखो अगर ये डायग्राम मेरे पास है तो फॉर्मूला कैसे बनता है एकदम इजी है। देखो ये डायग्राम में ये जो NQ जो है, इसने ये एंगल के तो दो इक्वल पार्ट किए हैं, तो ये एंगल के सहित ये साइड के भी दो पार्ट हुए हैं। तो ये इक्वल नहीं हो सकते या फिर इक्वल हो भी सकते, लेकिन ये दो पार्ट है। तो ये जो दो पार्ट है उनका रेशो पहले लिखना है। ये दो पार्ट कौन से हैं, MQ अपॉन QP, तो ये रेशो हम लिखेंगे MQ अपॉन QP, ये रेशो मैंने लिखा, बहुत आसान है, MQ अपॉन QP। अभी दो साइड बचे MN और NP, तो ये जो दो साइड है इनका रेशो लिखना है, लेकिन कहानी यम से ही शुरू करनी है। यहां यम से शुरू हुई थी MQ अपॉन QP, यहां भी यम से शुरू करेंगे MN अपॉन NP, तो यहां लिखेंगे MN अपॉन NP, हमने लिखा भाई, फॉर्मूला लिखा। अभी ये फॉर्मूला में खाली आपको वैल्यू फिल करना है। ये जो मेरे पास फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले में अभी मैं वैल्यू फिल करूंगा। देखो MQ कितना है, किधर है भाई MQ, 2.5 है, तो यहां लिखो 2.5 डिवाइडेड बाय QP जो है, QP की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ QP, MN कितना है 5 है, तो यहाँ लिखता हूँ 5, और NP कितना है 7 है, तो यहाँ लिखता हूँ 7। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकालो। देखो QP इंटू 5, तो 5 QP हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7। तो अभी मैं क्या करूंगा, QP को अपने जगह पे रखूंगा, 2.5 इंटू 7 अपने जगह पे, ये 5 मल्टीप्लाई ये बाजू में आ गया डिवाइडेड बाय। देखो भाई साहब 5 से 2.5 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 जा 25, तो यहाँ लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यहाँ पॉइंट है इसलिए 0.5, तो मेरा आंसर आएगा QP is equal to 0.5 into 7, so therefore QP is equal to 7 5 जा 35, तो यहाँ आएगा 3.5, 35 मतलब 3.5। तो एकदम आसान है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम आसान है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो भाई। डायग्राम जो आपके सामने आपको दिख रही है, उस डायग्राम से आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है, बाकी कोई एवरेस्ट के ऊपर जाकर झंडा नहीं गाड़ना है, एकदम सीधा साधा सवाल है। तो चलो अभी जाते हैं आगे का सवाल, देखते हैं आगे का सवाल। हर एक सवाल जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल इस प्रैक्टिस सेट में से आज हम देखने का प्रयास करेंगे। भाई तीसरा सवाल आपके, चौथा सवाल आपके सामने है। पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, अभी ये चौथा। यहां मुझे क्या करना है भाई, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। देखो कुछ एंगल दिए हैं, ये देखो P एक एंगल दिया है और दूसरा ये B एक एंगल दिया है, ओके, आर गिवन एंड प्रूव दैट। मुझे क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB। भाई मुझे क्या करना है, AP अपॉन PB, क्या प्रूव करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। भाई ये जो है ना चीज में जब प्रूव करता हूं, कब प्रूव करता हूं, BPT थ्योरम में आपने देखा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये फॉर्मूला कब लिखता हूं, जब ये PQ और BC पैरेलल होगी तब। अगर ये ट्रायंगल में PQ और BC पैरेलल होगी तो भाई मेरे को ये फॉर्मूला मिलेगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QB। मगर पहले ये दोनों पैरेलल दिखानी पड़ेगी। तो अभी ये दो पैरेलल कैसे दिख सकती है, देखो ये वाला एंगल जो P है और ये वाला एंगल B है, दोनों इक्वल है और दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल है,
और ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे भाई, गिवन लिखेंगे। तो सभी डिटेल्स में अभी जाते हैं। ये अगर मेरे पास सवाल आता है तो मैं पहले लिखता हूँ गिवन। तो गिवन में मुझे क्या दिया है और उसके साथ टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है और उसके बाद मुझे प्रूफ लिखना है। इसका जो प्रूफ है ना दोस्तों, 2-3 लाइन में आ जाएगा, एकदम इजी है प्रूफ। तो देखो, तो सभी चीजें डिटेल्स में देखो, आराम से देखो। पहले गिवन क्या दिया है बाबा, ये एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल पी बी सी या फिर ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया है। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट के बाद जो आपको दिख रहा है ये मुझे प्रूव करना है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूव करना है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्रूव करना है। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट नंबर देते हैं। सबसे पहला मैं गिवन में का पॉइंट लिखता हूं। चलो, ये दो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी, क्या है बाबा, गिवन में मुझे ये दिया है। तो अभी मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा कि भाई ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दो साइड पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, सेग पी क्यू पैरेलल साइड, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल साइड बी सी, क्यू बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। तो ये 9th में हमने पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ऐसे लिखते हैं। तो अभी देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी में बाय कौन सा थ्योरम, बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरा डिटेल में लिखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एग्जाम को। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मुताबिक मेरा आंसर आएगा एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी मेरा आंसर आ गया। एकदम इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, ये 4th नंबर का क्वेश्चन 3 पॉइंट में मेरा आंसर आ गया है। अभी 4 नंबर का क्वेश्चन किधर है भाई, 5 नंबर का क्वेश्चन भाई देखो, एकदम इजी है। ये तो है ना 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, हमने देखा था। देखो यहाँ क्या है, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सी डी डी सी, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल डी सी। ओके, तो यहाँ मुझे क्या दिया है, एपी 15 है। देखो ये एपी जो है ये 15 है, उसके बाद पीडी 12 है, ये देखो पीडी 12 है, उसके बाद क्यूसी 14 है, और मुझे ये बी क्यू निकालनी है भाई, ये बी क्यू निकालनी है। तो देखो ये 3 लाइन पैरेलल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पहले लिख सकते हैं कि इन फिगर हम लिख सकते हैं कि बाबा इन ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम, ट्रैपेजियम एबीसीडी, ये एबीसीडी में क्या है बाबा, साइड पी क्यू, साइड पी क्यू, सॉरी ए बी पहले लिखते हैं, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू, साइड ए बी पैरेलल साइड पी क्यू पैरेलल साइड डी सी। ओके, ये 3 साइड एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल साइड डी सी। चलो, 3 साइड एक दूसरे को पैरेलल है, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, देयरफॉर बाय 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, बाय थ्योरम ऑफ, पहले लिखो बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल्स यहां लिखेंगे देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ, थ्योरम ऑफ यहां लिखो, थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने बताया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जैसे फॉर्मूला बनता है वैसे ही यहां बनता है, एपी अपॉन पीडी। देखो एकदम इजी है, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू, देखो एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। एकदम इजी फॉर्मूला भाई मेरा बन गया। अभी क्या वैल्यू है, एपी है 15, पीडी है 12, तो यहां लिखेंगे 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू मुझे पता नहीं, क्यू सी 14 है, बी क्यू मुझे पता नहीं, क्यू सी मेरे पास 14 है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर 12 और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो पहले डिवाइड करते हैं, 3 5 15, 3 4 12, तो एकदम इजी। उसके बाद बी क्यू अपॉन 14,
अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू बी क्यू 4 बी क्यू और 14 इंटू 5 14 5 70। भाई मुझे बी क्यू चाहिए, बी क्यू को बोलना तू यहाँ इसे हिल मत, 70 भी अपने जगह पे 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड में गया डिवाइडेड बाय, सो बी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 4 से 70 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से आए 0, 4 7 जा 28, 30 में से 28 गए 2, 0 ऊपर दिया पॉइंट, और 4 5 जा 20, 20 में से 20 गए 0, तो बी क्यू इज इक्वल टू 17.5, ये मेरा आ गया आंसर। तो देखो दोस्तों ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, आपको क्या करना है, जो फिगर है जो डायग्राम है उससे आपको फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, ये खाली ढूंढना है, बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो ये जो आगे के कुछ क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 और 11, तकरीबन 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो वो आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि अगली जो कल का जो हमारा लेक्चर है, तो कल के लेक्चर में हम आगे वाले जो प्रैक्टिस सेट 1.2 में के जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ कल के लेक्चर में देखूंगा। ओके, और इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी आपको मिलेगी जल्दी ही। ठीक है, आज के वीडियो में यही रुकते हैं, तो सभी को बाय, लेकिन बाय कहने से पहले एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और प्रैक्टिस सेट 1.1 की पूरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे प्रैक्टिस सेट 1.1 की वीडियो मैंने शेयर की है, उसकी लिंक, और उसी के साथ मैथमेटिक पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सभी प्रैक्टिस सेट के लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय सभी को, धन्यवाद।